लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को अहसन सूरत में पैदा किया है, खूबसूरत इंसान को बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है, तो आइए इस इंसान को देखें कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। इंसान के पूरे जिस्म को देखा जाए तो आप जायज़ा लेंगे और मुहासिबा करेंगे। जब आप इंसान के जिस्म को देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो दिमाग दिया है, दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम सोचना है और दिमाग के ज़रिए से दुनियावी कामों में आगे बढ़ना है और तरक्की हासिल करना है, कामयाबी हासिल करना है, सरफराजी हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आँख अता की है। आँख का काम क्या है? आँख का काम देखना है। फिर आप देखें इंसान के जिस्म को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़बान अता की है। ज़बान का काम चखना है। ज़बान के ज़रिए से इंसान बोलता है, ज़बान के ज़रिए से इंसान गुफ्तगू करता है, बात करता है दूसरे इंसान से। आप देखें इंसान को कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथ अता किए। हाथ का काम क्या है? हाथ का काम पकड़ना है। हाथ के ज़रिए से इंसान लिखता है, हाथ के ज़रिए से इंसान खाना खाता है, हाथ के ज़रिए से इंसान पानी पीता है। फिर देखें इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैर अता किए हैं। पैरों के ज़रिए से इंसान चलता है, पैरों के ज़रिए से इंसान अपनी हसरत के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक जहाँ चाहता है जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो दिल दिया है वो ऐसी कायनात है कि दिल में पूरी कायनात बस सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो दिल दिया है, दिल किस काम के लिए दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो दिल दिया है, दिल मोहब्बत करने के लिए दिया है। दिल का काम है किसी से प्यार करना, दिल का काम है किसी से मोहब्बत करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो दिल दिया है वो किसी और के लिए नहीं दिया है, बल्कि महबूबे कायनात के लिए दिया है, अपने हबीबे पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दिया है कि मैंने इंसान को पैदा किया है तो इंसान का काम ये है कि मेरे हबीब से मोहब्बत करे, मेरे हबीब से उल्फत करे, मेरे हबीब से प्यार करे। और उनका प्यार कैसा प्यार है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दो, अगर तुम अल्लाह को, ए महबूब मेरे बंदों से आप फरमा दो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको अपना दोस्त बना लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिल दिया है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने के लिए दिया है। और उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए? खुद आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं बन सकता जब तक वो मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। और हुजूर की मोहब्बत कैसी मोहब्बत हो? हुजूर की मोहब्बत वही असल मोहब्बत है कि हुजूर की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, हुजूर की मोहब्बत मालो दौलत की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, हुजूर की मोहब्बत तमाम लोगों की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। और हुजूर से जो इंसान मोहब्बत करता है फिर उसका सिला क्या मिलता है कि मोहम्मद से, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और आला हजरत कहते हैं, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ मौलाना राशिद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात हम देखें कि सहाबा इकराम किस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत क्या करते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार किया करते थे। सहाबा की वो ज़िंदगी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर निछावर कर दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। बहुत सारे सहाबा हैं, ऐसे सहाबा हैं कि
जिन्होंने अपनी जानों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। जब हिजरत करने से पहले अभी हिजरत का मौका नहीं आया था, दूसरे लोग हिजरत के लिए जा चुके थे, लेकिन हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की खातिर दीन से कैसी मोहब्बत थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी मोहब्बत थी। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ारे कुरैश और कुफ़ारे मक्का उनको घेर लिया क्या करते थे, उनको जमा कर लिया करते थे और फिर उन पर सख्त वार किया करते थे, उनको सख्त सज़ा दिया करते थे और यही बात क्या करते थे कि ए खब्बाब, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, अपने बाप दादाओं के दीन को तुमने क्यों छोड़ दिया है, उनसे क्यों बेवफाई की है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खब्बाब कहते हैं, ए कुफार सुनो, सब कुछ ले सकते हो लेकिन नबी ने जो दीन दिया है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, नबी ने जो इस्लाम दिया है वो बिल्कुल नहीं ले सकते। जान तो जा सकती है लेकिन दिल में जो ईमान है वो हरगिज़ नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से मोहब्बत क्या करते थे सहाबा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच जाते हैं। जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी जब पुष्ट को देखा, आपकी कमर को देखा, तो उसमें सिर्फ रीढ़ की हड्डी नजर आती थी, गोश्त बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। इस तरीके से दीन की खातिर कि दीन क्यों कबूल कर लिया, इस्लाम क्यों कबूल कर लिया, इस्लाम की वजह से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की वजह से उन पर इतना जुल्म किया जाता था। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, ए खब्बाब, तुम्हारे तो पीठ का गोश्त ही गायब हो गया है, पुष्ट का, तुम्हारे साथ ऐसा मामला क्यों हुआ, तुमको कोई आज़ाद कराने के लिए नहीं आया। तो हज़रत खब्बाब कहते हैं कि मुझ पर बहुत जुल्म किया गया लेकिन मैंने इस्लाम से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ा, इस्लाम मेरी रग रग में बस चुका है। एक सहाबी रसूल हज़रत अम्मार इब्न यासिर हैं, वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर जो हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इस्लाम की वजह से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की वजह से इन पर जुल्म और सितम किया जाता था। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार उनको पकड़ लिया करते थे और उनको जलती हुई लकड़ियों पर लिटा दिया करते थे। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म जल चुका था। एक दिन हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार ने घेर लिया और लकड़ियों पर लिटा दिया है और शोले भड़क रहे हैं, आग जल रही है। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शोले हुए और भड़के हुए शोलों पर लेटे हुए हैं। इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र होता है। ज़बान पर कोई शिकवा नहीं है, सिर्फ अगर हम होते तो ये कहते, हाय मैं जल गया, हाय मुझको बचा लो। लेकिन हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत रसूल पर कुर्बान जाओ, जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं फ़ौरन आँखों में आंसू आ जाते हैं और आँखों में आंसू आने के बाद अपनी ज़बान से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ इतना फरमा दें कि आप अम्मार से राज़ी हैं या नहीं राज़ी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अम्मार मैं तुझसे राज़ी हूँ। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ की। दुआ क्या की, या नारू कूनी बर्दं व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर, ए भड़कती हुई आग मेरे अम्मार इब्न यासिर पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हज़रत अम्मार इब्न यासिर कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, हिजरत करने तक कुफ़ार मुझको घेर लिया करते थे और भड़के हुए शोलों पर मुझको लिटा दिया करते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का ये असर था कि कुफ़ार मुझको लिटाया तो करते थे लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के असर की वजह से आग मेरे जिस्म पर बिल्कुल भी असर नहीं करती थी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपको ये बात मालूम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं
किसी के हुस्न को देखकर, मालो दौलत को देखकर, तो फिर आओ हुस्न मुस्तफ़ा को देखो। कैसा हुस्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया है। हजरत हस्सान इब्ने साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। देखने की बात तो अलग है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए, गोया कि आपके रब ने आपसे पूछकर आपको बनाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। मेरी नज़र आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर जैसे ही पड़ती है तो मैं क्या देखता हूँ, कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खूबसूरत और हुस्न जमाल के पैकर हैं कि गोया के चांद आपके चेहरे अनवर में तैर रहा होगा। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक चांद से ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई हस्ती है तो वो कोई और हस्ती नहीं है बल्कि मदीने के ताजदार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलम तसव्वुर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कहूँ तो आपको क्या कहूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप एक हुस्न जमाल के पैकर हैं। या रसूल अल्लाह, सय्यदुल आरिफीन हैं, मुरादुल मुश्ताकीन हैं, जाने आलमीन हैं, जाने कायनात हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कहूँ तो आपको क्या कहूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके अंदर हजरत आदम की गिरिया वसारी भी है, आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद का कमाल भी है, आपके अंदर हजरत ज़करिया की खामोशी भी है, आपके अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, आपके अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके अंदर हजरत ईसा की मसीहाई भी है। कुरान आपकी तारीफ व तौसीफ के लिए शाहिद है। कहीं कुरान आपके बारे में या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह रहा है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पर कुरान पाक आपके बारे में लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह रहा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कहूँ तो आपको क्या कहूँ। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म शायर इस्लाम असद अशरफी साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कहूँ तो आपको क्या कहूँ। तो प्यारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से है बरी, हैराहूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसलिए तो सहाबा अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। 1400 साल के बाद भी आज भी उनके उशाक मौजूद हैं, उन पर जान कुर्बान करने को तैयार है। वजह क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को वो मकाम अता फरमाया है कि आप शम्सुद्दुहा हैं, आप बदरुद्दुजा हैं, नूरुल हुदा हैं, खैरुल वरा हैं, खैरुल बशर हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ना ज़मीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना सूरज को पैदा करता, ना चांद को पैदा करता। महबूब ज़मीन और आसमान आपके सदक़े में है, जिन्नो बशर आपके सदक़े में है, लोहो कलम आपके सदक़े में है। महबूब ये मलाइका आपके सदक़े में है, ये कायनात का निज़ाम आपके सदक़े में है, सब कुछ आपके सदक़े में है। इसलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, फिरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमामे उमम गुलामे करम वजूदो अदम हुदूसो किदम जहाँ में या तुम
तुम्हारे लिए वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ मौलाना राशिद रजा साहिब किबला। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अपने हुजूर से मोहब्बत करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही ऐने ईमान है। आज वजह क्या है, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा यूसुफ भाई को, मास्टर यूनुस साहब को, और जिनकी शादी है राजू भाई को, कि इन्होंने ये पैगाम रचाया और जिसमें अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र हो रहा है। आप जानते हैं आज हम अपने मुआशरे को देखें क्या हाल हो चुका है। हम जब मस्जिद में मौजूद होते हैं, जो नमाजी मस्जिद में मौजूद होते हैं, आप जानते हैं मस्जिद के पास से किसी और की बारात डीजे और डांस के साथ नहीं गुजरती, बल्कि मुसलमानों की बारातें डीजे और डांस के साथ गुजरा करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो मस्जिद में नमाजी मौजूद होते हैं वो कहते हैं मुसलमानों को शऊर नहीं है, आने वाले टाइम में उनको ही देखा जाए कुछ दिनों के बाद तो उनके घर भी यही हाल हो चुका होता है। बच्चों की पैदाइश में हम गुनाहों में मुलव्विस हो चुके हैं, शैतान को बुलाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बेटा अता किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता, बल्कि इसके होने के बावजूद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र करने के बावजूद ये इंसान है कि शैतान को खुश करता है, शैतान को राजी करता है। और डीजे से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी नहीं होता, बल्कि हराम कामों से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से नाराज होता है। वो अगर राजी होता है तो जब उसका जिक्र किया जाए तब वो राजी होता है, जब उसके हबीब का जिक्र किया जाए तब वो राजी होता है। तो हम सबको चाहिए कि अपने मुआशरे को देखें, अपने अंदाज़े मुआशरत को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी ज़िंदगी को संभालें। ये ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है। अगर हमने गुनाहों में ज़िंदगी को गुजार दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं की, बल्कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को पसे पुश्ते डाल दिया, तो एक वक्त वो भी आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके मुतालिक इरशाद फरमाता है, यौमा तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे। उस दिन नहीं देखा जाएगा ना ताकत के बल पर, ना सर के बल पर, ना सोने के बल पर कोई भी इंसान अपने राजों को खुलने से रोक सकता है। उस दिन इंसान जहाँ पर तमाम सहाबा मौजूद होंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होंगे। दुनिया में हम कहते रहे कि हम नबी के इश्क में अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होंगे वहाँ पर अपना चेहरा क्या दिखाएंगे जब गुनाहों की फहरिस्त खुल रही होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हम सबको सोचना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में सुधार लाए, नमाज़ों की पाबंदी करें, माँ बाप की खिदमत करें, हुजूर से मोहब्बत करें और अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। और माँ बाप से मोहब्बत, ये मैं दूसरी बात बयान करने वाला हूँ। आज हम अपने मुआशरे को देखें तो माँ बाप के नाफरमान बढ़ते जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराज़गी है। और अगर माँ बाप राज़ी हैं तो फिर अल्लाह भी राज़ी है, उसका हबीब भी राज़ी है। आप जानते हैं माँ बाप का मकाम क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो इंसान अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करे, वालिदैन जिंदा हो तब भी, फौत हो गए हो तब भी, उलमा फरमाते हैं पूरी ज़िंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं आ सकती। माँ बाप का मकाम वो मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि सिर्फ अगर इबादत की जाएगी तो सिर्फ अपने रब की इबादत करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ भलाई के साथ पेश आओ, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आओ। आज का नौजवान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसको इस तरह छोड़ दिया जाएगा जैसे एक ऊँट फिरता है जिसके
लगाम नहीं होती, जिसकी गर्दन में कोई लगाम नहीं होती, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उस ऊँट की तरह इंसान को छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा बल्कि उसको अहकाम का पाबंद करूंगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कह रहा हूँ, आज का नौजवान है, अगर माँ बाप मना करते हैं कि बेटे तुमको इस जगह नहीं जाना है, यहाँ पर तुमको नहीं जाना है, इस जगह नहीं बैठना है, तो आज का नौजवान है अपने बाप से और अपनी माँ से जोर के साथ और चिल्ला के चीख के कहता है, तुम क्या जानती हो नई दुनिया के मामले क्या होते हैं? ए नौजवान, तुझको पता नहीं है जो तू आज अपनी वालिदा से चीख कर बात कर रहा है, चिल्ला कर बात कर रहा है, अपने बाप से जो इस अंदाज में बात कर रहा है, तू जानता नहीं है जब तू बोलना नहीं जानता था, तू रोता था, माँ जान लेती थी कि बेटे को बुखार आ रहा है। जब तू बोलता नहीं था, सिर्फ छोटा सा बच्चा था, जब तू बोलता नहीं था, माँ जान लेती थी कि बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। तू आज उसी माँ से कह रहा है कि तुम कुछ भी नहीं जानती, बल्कि माँ बाप वो होते हैं जो आगे का जानते हैं, जो अपने मुस्तकबिल को देखते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हैं। और बाप इस ज़मीन की इस हस्ती पर, इस ज़मीन पर बाप एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। कोई भी इंसान आपको कामयाब देखना नहीं चाहता, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी नहीं, लेकिन बाप एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। तो अपने माँ बाप का एहतराम करें और उन पर पैसा खर्च क्या करें। अपने दोस्तों के साथ हम लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि अपने माँ बाप के साथ भी पैसा खर्च किया जाए? हम लोग शाम को निकल जाते हैं, आप जानते हैं, जब हम लोग शाम को निकल जाते हैं, आप लोग शाम को निकल जाते हैं, यही माँ बाप होते हैं जब ये बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ, इनसे उफ भी मत कहो, बल्कि ये बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो इनसे बातचीत किया करो। नौजवान है कि अपने दोस्तों के साथ बैठता है, दोस्त बुलाता है तो चला जाता है, दोस्त बुलाता है तो दूसरी जगह घूमने के लिए चला जाता है। यही माँ बाप हैं, जब ये बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो ये इंतज़ार करते हैं कि हमारा बेटा आए, वह हमसे बातचीत करे, हमसे गुफ्तगू करे। उनका भी दिल चाहता है, लेकिन नौजवान नहीं सुनता है। हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन की इताअत करें, उनकी फरमा बरदारी करें। जब तक वालिदैन नाराज़ हो, आप जानते हैं अगर वालिदैन नाराज़ हो, इंसान पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता रहे, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा, दुनिया में जिसने ज़कातें दी, दुनिया में जिसने नमाज़ों को पढ़ा, जिसने ज़कात अदा की, बहुत सारे नेक काम किए, लेकिन अपने माँ बाप को नाराज़ कर दिया, माँ बाप को राज़ी नहीं कर पाया, तो यही नमाज़ें मैदान महशर में उसके चेहरे पर मार दी जाएंगी, उसके मुँह पर मार दी जाएंगी। यही ज़कात देना उसके मुँह पर मार दिया जाएगा। अपने माँ बाप की, अगर माँ बाप राज़ी हैं तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज़ें कबूल होंगी, और तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी खैर अमल करेंगे, जो भी नेक काम करेंगे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मुख्तसर यही वाक़या सुनाता हूँ, फिर अपनी बात को मैं समेटता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, माँ बाप का मकाम क्या होता है, उनकी दुआ क्या होती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के पास आते हैं और वालिदा के पास आकर कहते हैं, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं आपके बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, बेटे कहो बायज़ीद, क्या कहना चाहते हो। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं अपनी वालिदा की बारगाह में, ऐ मेरी वालिदा, मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी हक़ हैं वो सारे के सारे मुआफ़ कर दें। क्यों माफ़ कर दें? इसलिए माफ़ कर दें कि आपका बेटा बायज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना चाहता है। आपकी वालिदा कहती हैं, बेटे मेरे जितने हुकूक थे मैंने सारे के सारे मुआफ़ कर दिए, जा तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपनी वालिदा की दुआ लेकर, अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर अपने घर से निकल जाते हैं। 12 साल तक जंगलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र अस्कार करते रहते हैं। खलवत व जलवत में, सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र अस्कार करते रहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहते हैं। 12 साल तक जंगलों की धूल छान देते हैं और उसके ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रियाज़त करते रहते हैं। 12 साल के बाद आपके जहन में आता है, बुस्ताम के करीब से गुजर रहे थे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 12 साल के बाद अपने गांव के पास से, अपने शहर के पास से गुजर रहे थे। फ़ौरन दिल में ख्याल आया कि
चलो बुस्ताम के पास से गुजर रहे हैं, चलो वालिदा से मुलाकात कर ली जाए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जैसे ये इरादा किया तो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। सर्दियों की रातें थी, रात के मौके पर, रात के वक्त में अपने घर पर पहुंचते हैं और दिल में सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी तो माँ को आराम नहीं दिया, अब रात की सर्दी है, सर्दियों का मौसम है, रात का आधा पहर है, क्यों माँ को उठाया जाए, क्यों माँ को तकलीफ़ दी जाए। वहीं दरवाजे से पीठ लगाकर बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह को जब फजर का वक्त होता है तो तहज्जुद का जब वक्त होता है, आप क्या देखते हैं कि आपकी वालिदा उठती हैं और जो नाली अंदर से आ रही थी उससे पानी निकलता है, गोया कि आपकी वालिदा ने वुजू किया था तहज्जुद की नमाज के लिए। आपकी वालिदा जैसे ही उठती हैं आप समझ जाते हैं कि मेरी वालिदा उठ गई हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी 12 साल के बाद अपने घर पर आए हैं, फ़ौरन दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, बेटे बायज़ीद ठहर, मैं अभी आती हूँ। माँ अपने बेटों की दस्तक से पहचान लेती है कि मेरे किस बेटे ने मुझको बुलाया है, किस बेटे ने मुझको जगाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ दरवाज़ा खोलती हैं और अपने बेटे को देखती हैं तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी सामने खड़े हैं। चेहरे पर धूल, चेहरे पर गुबार है, बाल बिखरे पड़े हैं, कपड़े फटे पड़े हैं। वालिदा जैसे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखती हैं फ़ौरन आँखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती हैं और फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठा देती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, परवरदिगार मेरा बेटा बायज़ीद तेरे कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था, क्या तूने उसको अभी तक अपना कुर्ब अता नहीं किया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं कि 12 साल की इबादत से, 12 साल की रियाजत से मुझको जो कुछ भी नहीं मिला, मुझको वो सब कुछ नहीं मिला जो माँ के उठे हुए हाथों से सब कुछ मिल गया है। ये माँ बाप की दुआ होती है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया औलाद के हक़ में माँ बाप की दुआ ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक़ में होती है। माँ बाप जब भी अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमा लेता है। हमेशा ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से आपके वालिदैन आपके लिए दुआ क्या करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते रहे कि पूरी ज़िंदगी हम माँ बाप के नाफरमान ना हो। अगर माँ बाप के नाफरमान हो गए, आपके पास नमाजें हैं, आपके पास इबादत है, तो वो सब कुछ बेकार है, क्योंकि माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है। और अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है, उसका हबीब भी राज़ी है। और जब अल्लाह राज़ी है, उसका हबीब राज़ी है, तो जब तक दुनिया में रहेंगे, जब तक दुनिया में रहेंगे खुश रहेंगे, शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे, बाद बनने के भी खुश रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको वहाँ पर भी सुकून अता फरमाएगा। तो हम सबको चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करें और अपने हुजूर से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करें, नमाजों की पाबंदी करें और माँ बाप की फर्मा बरदारी करें और बुरे कामों से बचें। मैं भी बचूँ, आप भी बचें, हम सबको, मैं भी दुआ करूँ, आप भी दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।